अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। बंगाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुपम, यहाँ पर गवर्नर साफ तौर पर कहते हुए और क्या कुछ कह रहे थे जब वो हुगली पहुंचे? जी देखिए, गवर्नर साहब ने साफ कर दिया है और साफ तौर पर बड़ा कड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन लोगों ने ये काम किया है वो भारत के खिलाफ वो काम है। पुलिस उन पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करेगी और उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। गवर्नर ने साथ ही कहा कि शांति किसी भी हालत में बहाल की जाएगी और जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है, काम किया है, वो सजा के लायक हैं और उन पर सजा होगी, कार्रवाई की जाएगी और पुलिस उन पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। ये गवर्नर सीवी आनंद ने आज साफ कर दिया है। ये तो गवर्नर ये कह रहे थे कि किसी भी तरीके से जिस तरीके से हिंसा फैल रही है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, लेकिन आगे इस हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर क्या उन्होंने प्रकाश डाला, इस पर कुछ बात कही? जी देखिए, उनका एक बात उन्होंने कही कि पुलिस बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस विल कम हेविली ऑन दी मिस्क्रिएंट्स, ये बात उन्होंने कही है। तो ये एक संदेश है, मैसेज है राज्य सरकार की ओर लिए भी और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके लिए भी कि अगली बार अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो पुलिस उसमें बहुत अच्छे से इस स्थिति से निपटेगी और जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद है कि इस तरह का जो संदेश राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया है वो कार्यकारी साबित हो, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं पिछले 4 दिनों से हम यहां पर बंगाल में देख रहे हैं और उसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, उसमें एक तरह से विराम लगना चाहिए राज्यपाल की इन बातों के बाद। और खास तौर पर राज्यपाल का ये दौरा संभवतः हो सकता है कि हिंसा की घटनाओं में रोकथाम के लिए काफी प्रभावी साबित होगा। नेहा, लेकिन सवाल तो अब अनुपम ये भी पूछे जाएंगे कि जब राज्यपाल पहुंच रहे हैं हिंसा वाली जगहों पर, सीएम ममता बनर्जी क्यों नहीं पहुंच रही हैं? वो क्यों नहीं दौरा कर रही हैं? जी देखिए, इससे पहले भी हमने देखा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खास तौर पर इन जगहों पर देर में जाती हैं, काफी देर बाद जाती हैं। उनकी जो थ्योरी है, उनका जो कहना है कि कोई भी राजनेता या नेता इस तरह की घटना के बाद वहां जाने से वो भड़क सकती है, तो इसलिए वो नहीं जाती है, ये उनका कहना है। इससे पहले हमने आसनसोल में भी देखा था जब लगातार 3-4 दिनों तक तनाव बरकरार था, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस दौरान वहां नहीं गई थी। इस दौरान कई बार हिंसा की घटनाएं हुई, कई जगह पर हुई, हावड़ा में हुई, आसनसोल में हुई, हावड़ा में कई जगह हुई, लेकिन वहां कहीं भी मुख्यमंत्री जब हिंसा की घटना हुई वहां पर नहीं गई। तो और वो उनका जो कहना है कि अगर इस तरह की घटनाओं के तुरंत बाद जाया जाए तो वो भड़क सकती है, पहले स्थिति को नॉर्मल किया जाए तब दौरा किया जाए। अनुपम, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर क्या हालात हैं, किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, मेरे पीछे मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। ग्रांड ट्रंक रोड है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड, और ये हावड़ा और हुगली की लाइफलाइन है, लेकिन इस वक्त इस रास्ते को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि गवर्नर इस जगह पर मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों को यहाँ तैनात किया गया है जो नाका चेकिंग भी कर रहे हैं, लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि भीतर में गवर्नर है और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और उम्मीद है कि गवर्नर के जाने के बाद इस बैरिकेड को खोल दिया जाएगा क्योंकि थोड़ी देर पहले तक, गवर्नर के आने से पहले तक यहाँ पर जो ट्रैफिक था वो सुचारू रूप से चल रहा था। जो बसेस थी, जो ऑटो रिक्शा थे, जो ई रिक्शा थे, तमाम तरह के पब्लिक व्हीकल्स जो थे वो सब यहाँ पर चल रहे थे और अभी भी कुछ जो वाहन हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है कौन है, क्या है, कहाँ जा रहा है, फिर उनको आने जाने दिया जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है गवर्नर जब इस इलाके से निकल जाएंगे, चूंकि हाई प्रोटोकॉल होता है, इस वजह से सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे इलाके को अभी सैनिटाइज किया हुआ है और वाहनों को देखभाल के ही निकाला जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद इन वाहनों को जब गवर्नर यहां से निकल जाएंगे तब बैरिकेडिंग हटा के जाने दिया जाएगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हुगली से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा हमें जानकारी दे रहे थे तमाम वहां के हालात जो बने हुए हैं।